गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग खूनी हवेली के नाम से जानते थे। इस हवेली से जुड़ी कई डरावनी कहानियां थीं, लेकिन सबसे ज्यादा खौफनाक थी खूनी कंगन की कहानी। सालों पहले उस हवेली में एक अमीर जमींदार अपनी पत्नी कमला के साथ रहता था। कमला बेहद सुंदर थी और उसे कंगनों का बहुत शौक था। एक दिन जमींदार ने उसके लिए एक सोने का कंगन खरीदा, जो दुर्लभ और अनमोल था। लेकिन इस कंगन में एक शाप छिपा हुआ था, जिसे किसी को पता नहीं था। जब कमला ने वह कंगन पहना, तो उसके स्वभाव में अचानक बदलाव आ गया। वह रातों को अजीब अजीब हरकतें करने लगी, उसे खून की लालसा होने लगी और वह हवेली में काम करने वाले नौकरों को डराने लगी। कुछ दिनों बाद एक एक करके नौकर गायब होने लगे और हवेली में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। जमींदार इस सब से बेखबर था, लेकिन जब कमला की अजीब हरकतें बढ़ने लगीं, तो उसने गांव के एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक ने हवेली की जांच की और उसे पता चला कि वह कंगन श्रापित था। इस कंगन में एक मृत महिला की आत्मा कैद थी, जिसे उसके पति ने विश्वासघात करके मारा था। आत्मा अब किसी भी महिला के शरीर का इस्तेमाल करके बदला लेना चाहती थी। तांत्रिक ने जमींदार को चेतावनी दी कि अगर कंगन को तुरंत नष्ट नहीं किया गया, तो कमला की मौत हो जाएगी और उसकी आत्मा भी उसी कंगन में कैद हो जाएगी। जमींदार ने तांत्रिक की बात मानी और कंगन को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने कंगन को छुआ, कंगन से निकलकर एक खौफनाक परछाई ने जमींदार पर हमला कर दिया। जमींदार ने अपनी जान बचाने के लिए कंगन को नदी में फेंक दिया। कंगन तो नदी में फेंक दिया गया, लेकिन उसकी आत्मा अब भी हवेली में भटकती रही। कमला की मौत हो गई और लोगों ने देखा कि उसके हाथ में वही कंगन वापस आ गया था। गांव वालों ने हवेली को छोड़ दिया और उस कंगन को खूनी कंगन का नाम दे दिया। कहते हैं कि जो भी उस कंगन को छूता है, उसकी मौत तय होती है। आज भी उस हवेली के पास से गुजरते समय लोग अजीब आवाजें सुनते हैं और हवेली की खिड़कियों में एक औरत की परछाई दिखती है, जो किसी नए शिकार की तलाश में रहती है।